ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था आपका सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है। सो आज हमारा मोटिव रहेगा जिसके अंदर आज हम लर्न करने वाले मीडिया क्वेरी, हाउ टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स यूजिंग मीडिया क्वेरी सीएसएस का यूज करके। ठीक है। आगे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप को यूज करने वाले ग्रिड सिस्टम को। ओके। सीएसएस के अंदर भी ग्रिड सिस्टम होता है प्रॉपर लेआउट डिजाइन करने के लिए। ओके। अभी इसके अंदर मीडिया क्वेरी का यूज करके हम उसको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है ये आज हम इसके अंदर लर्न करेंगे। ओके। और उसके बाद आपको प्रॉपर लेआउट डिजाइन करने के लिए एक ग्रिड सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है। इसको भी यूज करने वाले, बट हम उसको डायरेक्टली बूटस्ट्रैप के अंदर देखेंगे। सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, आपके वेबसाइट को, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपने वेबसाइट को डिजाइन किया था, आपके प्रोजेक्ट किया था अपना मॉड्यूल फर्स्ट। ठीक है। अभी आप उसको देखोगे, लाइक टैबलेट पे देखोगे, मोबाइल पे देखोगे, तो वो वेबसाइट क्या है आपका, रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव नहीं है मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन का वेबसाइट। ओके। सो जब अब इसको आप मिनिमाइज करोगे, मतलब वो वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव है क्या, वो आपको देखना होगा। तो देखो स्मॉलर डिवाइस पे भी प्रॉपर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ देखो स्क्रोल बार आ रहा है, मतलब ये सही नहीं है ना। मतलब वो इन्हें मिनिमाइज किया, दैट्स वाई ऐसे दिख रहा है, बिकॉज ये वेब एप्लीकेशन है। मतलब मैं देख, यहाँ देखो, आपको किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो देखना होगा, तो आपको इंस्पेक्ट करना है। एंड आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है मतलब वो आपका ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। बिकॉज अभी देखो 90%, 95% आपके यूजर्स जो एक्टिव है, जो क्या होता है आपकी मोबाइल डिवाइस पे। ओके। मतलब आपको वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रखना है। मतलब मोबाइल पे भी आपका वेबसाइट क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ देखो, आपको यहाँ चेक कर सकते हो वेबसाइट रिस्पॉन्स है कि नहीं। यहाँ देखो प्रॉपर दिखा रहा है कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। ओके। यहाँ देखो, मैं आपको डिवाइस के हिसाब से दिखाता हूँ। आईफोन पे देखो ऐसे दिखेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल या आईपैड। देखो आईपैड पे ऐसे दिख रहा है। मतलब प्रॉपर वे से क्या करें, हर एक डिवाइस पे आपको देखना होगा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, आप देख सकते हो। देखो मोबाइल एंड्रॉइड डिवाइस सैमसंग, तो देखो प्रॉपर वे से क्या हो रहा है, वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव हो रहा है। आप क्या करो, आप सिंपल जो आपने वर्क किया है ना उसको आप देखो मोबाइल पे कैसे दिख रहा है। वो कंप्लीटली आपका डिजाइन क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब प्रॉपर वे से नहीं दिखेगा, बिकॉज उसने उसको आपने रिस्पॉन्सिव नहीं किया। ये देखो, ये वेबसाइट वेबसाइट आपका टैबलेट पे ऐसे दिख रहा है, नेस्ट हब मैक्स पे ऐसे दिख रहा है, एंड लार्ज डिवाइस पे आपका जो नॉर्मल था वो दिख रहा है। ठीक है। मतलब अभी तक जो हम काम कर रहे थे, ये आपका हम किसके ऊपर कर रहे थे, लैपटॉप डिवाइस के लिए, डेस्कटॉप डिवाइस के लिए। ठीक है। बट आगे से हमें काम करना है उसको लार्जर डिवाइस पे क्या करना है, उसको आपको रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है। स्मॉलर डिवाइस पे, टैबलेट पे, अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस। ठीक है। सो आज हम मिड क्वेरी लर्न करेंगे। बिफोर दैट मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या देखा था। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सुडो एलिमेंट बताया था, ओवर। मतलब इस बॉक्स के ऊपर ओवर करने के बाद, माउस कर्सर लेने मतलब लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ इफेक्ट लगाना है। ठीक है। तो मैंने इफेक्ट लगाया था कि उस बॉक्स के ऊपर हम कर्सर को लेके जाने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। एंड उसका जो पहले हाइट था ना, विड्थ था 400, तो उसको क्या करो बाद में 100% करो। एंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज की जगह भी रेड करो। तो ये क्या हो रहा था आपका, इमीडिएट हो रहा था। इमीडिएट नहीं करना था मुझे, मतलब जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, वो फास्ट कलर उसका चेंज हो रहा था। तो मुझे उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करना था स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर। तो उसके लिए आपके पास आता है एक प्रॉपर इफेक्ट देने के लिए हम उसको यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना है मुझे, ऑल। आपको स्पेसिफिक के लिए करना है तो उसका नाम दे सकते हो। ठीक है। मतलब आप हाइट विड्थ के लिए दो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए दो, तो या ऑल की जगह आप उसको डाल सकते हो। ठीक है। देन ड्यूरेशन एंड उसका टाइमिंग फंक्शन, मतलब उसका टाइमिंग कैसे रखना है। मतलब स्टार्टिंग स्लो, एंड स्लो। तो ईज इन मतलब स्टार्ट स्लो होगा, ईज आउट मतलब एंड स्लो होगा। एंड ईज इन आउट, स्टार्ट भी स्लो एंड एंड भी स्लो, बीच में फास्ट। ओके। तो ऐसे लीनियर वगैरह आप देख सकते हो। बट उसके लिए शॉर्ट हैंड है कि ट्रांजिशन लिखो
प्रॉपर्टी, टाइमिंग, एंड उसके बाद आप ट्रांजिशन, मतलब ये आपका प्रॉपर्टी, ये ड्यूरेशन, और उसके बाद उसका टाइमिंग फंक्शन। ये सिंपल आप एक लाइन में कोड लिख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट, जिसका यूज करके आप सीएसएस के प्रॉपर्टी को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, यूजर इफेक्ट दे सकते हो आप उसको। देन हमने देखा था ट्रांसफॉर्म, 2D 3D। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको ओवर करने के बाद कुछ रोटेट करना है, तो आप रोटेट कर सकते हो उसको, लाइक एनिमेटेड इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, डिग्री में डाल सकते हो इसके अंदर वैल्यू, XYZ भी कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर आपको मैंने फ्लिप इफेक्ट का यूज करके वो भी इफेक्ट इसके अंदर ही आता है। ठीक है, रोटेट करो आप उसको प्रॉपर वे से 180 डिग्री में। देन जूम इन जूम आउट करना है तो स्केल, स्केल कर सकते हो आप उसको। एक्चुअली लास्ट वाला जो असाइनमेंट था, आपको इसका यूज करना था स्केल का। मतलब आपको एक ड्यू बॉक्स लेना था, उस ड्यू बॉक्स को हाइट विड्थ देके आपको उसके अंदर इमेज लेना था, एंड इमेज को हाइट विड्थ देना था पैरेंट का। एंड जब ओवर करो ना तो उसको स्केल करना था। तो स्केल ये सब ने किया होगा, बट आपको इश्यू ये आ रहा होगा कि जब आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो आपको इश्यू ये आ रहा होगा कि आपका इमेज है ना बाहर जा रहा होगा, राइट? मतलब आपका वेबसाइट क्या हो रहा था, बाहर जा रहा होगा, बिकॉज ड्यू बॉक्स के बाहर जा रहा होगा इमेज जब आप उसको ये करोगे स्केल। द रीजन इज कि आपको उसको एक प्रॉपर्टी यूज करना था, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन करना था उसको। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली इमेज बॉक्स के ऊपर नहीं जाएगा, बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, ऐसे आपको विजुलाइज करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली काम करना था आपको। मतलब याद दिखा तो हमें क्या करना था, ये देखो। मतलब आपको एक डी बॉक्स लेना था, या आपको उसका कोड मिलेगा, देखो इंस्पेक्ट करके। या देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, ट्रांजिशन लगे कि उस इमेज को ऊपर लेके जाने के बाद मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। या देखो, ये ड्यू बॉक्स, सबसे पहले यार देखो ऊपर एक ड्यू बॉक्स होगा। ओके, इसका कोड देखा था मैं आपको, ये नीचे लेके आता हूँ। यार देखो इसका कोड देखना होगा तो आप, मैं एक ड्यू बॉक्स है बेसिकली, ये देखो ड्यू है, उसको मैंने क्लास दिया है कार्ड। ओके, अब ये बूटस्ट्रैप के क्लास है, मतलब वट एवर कार्ड दिया है, उसके अंदर इमेज लिया है मैंने। ठीक है, एंड इमेज को मैंने हाइट वेट दिया है पेरेंट का। एंड उसके बाद इसका सीएसएस देखो, आपको समझ आएगा क्या करना था। ठीक है, अब इसको ऊपर क्लिक करो, इसको उन्होंने हाइट वेट दिया होगा, याद है, इस बॉक्स को। ठीक है, एंड उसके बाद ट्रांजिशन लगाना था आपको, ऑल वट एवर टाइमिंग वगैरह। एंड देन आपको क्या करना था, इसके ऊपर ओवर करने के बाद, इसके ऊपर ओवर करने के बाद आपको यह लगाना था ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन करना था आपको एक्चुअली ना। ओके, सो ये पार्ट था इसके अंदर। ठीक है, सिंपल था असाइनमेंट। मतलब वो इमेज आपका जूम इन होगा, बट वो बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, होप आपने कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था। अभी मैं ओवरफ्लो हिडन, विजिबिलिटी, प्रॉपर्टी वगैरह, ये भी आपका एक पार्ट रहेगा, एडिशनल पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अनेक प्रोजेक्ट भी आपको मैं लेने वाला हूँ, जिसका एक मिनी छोटा प्रोजेक्ट रहेगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर काम कैसे करते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये आपको मैं कवर कवर करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो ठीक है। सो यार देखो, जूम इन करना है तो स्केल, उसके बाद आपको ओरिजिनल स्पेस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जाना होगा तो ट्रांसलेट। देन आपको उसको टिल्ट करना है एंगल के अंदर, तो स्क्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आप, ये था हमारा काम। उसके बाद ये मैट्रिक्स, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये 2D का स्केल एक्स क्यू का, ट्रांसलेट का, इसको कॉम्बिनेशन करके आप एट ए टाइम वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपको मैंने इन्फॉर्म किया था। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अब देखते हैं आज हम मीडिया क्वेरी। ठीक है, सो कंट्रोल एन। आज हमारा डे 10 है सीएसएस के अंदर। इसके अंदर हमारा रिवीजन, प्रोजेक्ट वर्क, एवरीथिंग हम कवर कर रहे हैं। so यह लिखता हूँ मैं, फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग सीएसएस डे 9, डे 10, मीडिया क्वेरी .htm। ठीक है, आगे हमें सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अभी डिजाइनिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, बूटस्ट्रैप के अंदर भी थोड़ा जावास्क्रिप्ट आने वाला है। बिकॉज बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बहुत सारा कोड मिलता है रेडीमेड, कैरोसेल, स्लाइड शो आपको चाहिए, बटन से, बहुत इजी एंड फास्ट वे से बूटस्ट्रैप का यूज करके काम कर सकते हो। ठीक है, बट पहले मैं रिकमेंड करूंगा, कस्टम सीएसएस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आपका हर एक का बेस है।
आगे आप मटेरियल वाई लर्न करो, बूटस्ट्रैप लर्न करो, टेलविन यूज करो, सैस लर्न करो। हर एक का बेस आपका CSS है। ठीक है। तो आपको पहले प्रोजेक्ट इसके ऊपर करना है। ओके। देन बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे बिकॉज वो फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे हम। ओके। सो मीडिया क्वेरी देखो, यूज टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ओके। अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस। ओके। मतलब आपको मोबाइल पे डिजाइन करना होगा, आपको टैबलेट पे डिजाइन करना होगा, ऐसे अकॉर्डिंग टू द क्या करना पड़ेगा, डिवाइस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो मोबाइल, उसके बाद आपका टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मतलब वही वाट एवर। ठीक है। ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, वेबसाइट को डिफरेंट स्टाइल देना पड़ेगा आपको, डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से। ठीक है। मतलब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, different style for different devices according to the device size। ओके। तो ये आपको काम करना है मीडिया क्वेरी का यूज करके। ओके। सो सबसे पहले देखो, मैं एक सिंपल एक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। एकदम प्रॉपर वे से आपको समझना है कि एक्चुअली में मीडिया क्वेरी अप्लाई कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको एक ड्यू लेता हूँ मैं, इसको मैं एक क्लास देता हूँ, क्लास मीडिया बॉक्स। ठीक है, मीडिया क्वेरी बॉक्स। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टाइल, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपके आउटसाइड से जो मार्जिन पैडिंग आता है ना, इसको मैं जीरो सेट करके रख रहा हूँ। ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल। उसके बाद आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके। एंड देन उसके बाद आपका आता है मीडिया बॉक्स। एंड मीडिया बॉक्स के अंदर आपका मैं देता हूँ उसको हाइट और 100 पिक्सल। एंड उसके बाद आपका विड्थ देता हूँ 100%। एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ इसको वॉट एवर। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है। सो एक बॉक्स आपको डिजाइन किया मैंने, जिसको मैंने सिर्फ एक हाइट विड्थ दिया। ठीक है। अभी मीडिया क्वेरी का मैं आपको एक सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है कि कैसे कैसे आप उसको हाइट विड्थ दे सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये हाइट में प्रॉपर वे से आपको समझना है कि कैसे काम होता है। यहाँ देखो, सबसे पहले आपको यह हाइट उसको दे सकते हो मिनिमम 767 से काम कर सकते हो। उसके बाद 768 पिक्सल। उसके बाद आपका 9 to 7 पिक्सल। मतलब ये आपको मैं जो ये आपको मेजर दे रहा हूँ डायमेंशंस आई हाइट के, कैसे होता है, सबसे पहले मैं उसको सिंटैक्स दिखाता हूँ। ओके। ये जो लिख रहा मैं उसको प्रैक्टिकल दिखा था, ये मतलब ये हाइट विड्थ है डिवाइस के, विड्थ के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपका मोबाइल डिवाइस आता है। ठीक है। सो मोबाइल डिवाइस जब आपका आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल डिवाइस है ये आपका, लेट कंसिडर ये आपका मोबाइल डिवाइस है। आपको इसको अप्लाई करना है मीडिया क्वेरी। बट पहले देखते हैं कि सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, उसका कलर चेंज करके बाद में क्या करना है वो देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आना है। और यहाँ लिखता हूँ मैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए आपको मीडिया क्वेरी लिखना है। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स आपको लिखना है @मीडिया रूल। ये रूल होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, ये @मीडिया और ये स्क्रीन, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये स्क्रीन क्या होता है, मतलब आपको ये बोल रहा है कि मैं ऑल डिवाइसेस पे रेडी हूँ टाइप। मतलब या स्क्रीन मतलब ये बोल रहा है कि मैं क्या करेगा, मीडिया अप्लाई करूंगा, मीडिया क्वेरी टू ऑल डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल डिवाइसेस ओनली। ठीक है। इसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। उसके लिए स्क्रीन की जगह आपको कभी कभी ऑल भी देखने को मिलेगा। मतलब अप्लाई ऑन ऑल डिवाइसेस। ठीक है। अप्लाई ऑन ऑल डिवाइसेस, उसके बाद स्क्रीन के बाद ऑल देखा आपने। उसके बाद आपको यहाँ और कुछ देखने को मिल सकता है, प्रिंट वगैरह। तो ये क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ CSS के मीडिया क्वेरी। ओके। सो लेट्स सी
किसी को बीच में डाउट वगैरह होगा तो प्लीज यू कैन पुट इन ए चैट बॉक्स। मीडिया क्वेरी, मैं इसे सर्च करता हूँ, W3 स्कूल के ऊपर जाता हूँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। टेक्निक होता है, ये क्या होता है, आपको CSS3 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लेटेस्ट वर्जन के अंदर, ठीक है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप इसका यूज करोगे, ओके। सर्टन कंडीशन पे कि इस डिवाइस पे ये करो। ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं हम एक्चुअली, कि लैपटॉप पे ऐसे रखो, डेस्कटॉप पे ऐसे रखो। ब्रेक पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट्स, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाने वाले मोबाइल पे, 767 के लिए। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता, मैं सिंपल दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो स्क्रीन ऑल वगैरह क्या होता है, ठीक है। हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सो या देखो इंट्रो में जाता हूँ मैं। हाँ या देखो, तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मेक्स योर वेब पेज लुक्स ऑल डिवाइसेस पे, जिसको हम क्या करेंगे, HTML एंड CSS का यूज करके हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो कि डेस्कटॉप पे ऐसे दिखाओ, टैबलेट पे उसको ऐसे दिखाओ, एंड फोन पे उसको एक के बाद एक ऐसे दिखाओ। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मतलब देखो ये नाव ऊपर है, ये उसका ये चार पार्टीशन क्या है, उसका ये ड्यू यहाँ है, ये सेक्शन, बट टैबलेट पे नीचे लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद फोन पे इसका वेट ये कम था, अब इसको देखो 100% के। इससे कोई बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन, मतलब उस डिवाइस पे वो अच्छा दिखना चाहिए, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। देखो अभी एग्जाम्पल देखो, हम प्रैक्टिकल करने वाले। अब ये डेस्कटॉप पे ऐसे दिख रहा है, बट इसको आपको टैबलेट पे, मैं उसको व्यू पोर्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट वेब पेज पे, ठीक है। तो यार देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऐसे दिख रहा है, उसको आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स वगैरह करना होगा, तो आप इसको मीडिया क्वेरी अप्लाई करोगे, ठीक है। ठीक है, मुझे वो दिखाना है आपको कि स्क्रीन वगैरह क्या होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसके अंदर जाता हूँ, @, ठीक है, बिकॉज ये हमें चीजें देखना है, मैं उसके अंदर नहीं जाता, एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे, ठीक है। @मीडिया स्क्रीन, ये क्या होता है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ सर्च करता हूँ, @मीडिया कंसिस्ट, यहाँ देखो ये मीडिया के टाइप्स हैं, ये आपका रूल है, @मीडिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसको आपको ये देखो, ये मीडिया के टाइप से ऑल, प्रिंट, स्क्रीन, मतलब जो हम देखते हैं ना @मीडिया, ऑल वगैरह। तो यह देखो, ये जो @मीडिया इसके अंदर ये लिखा है कि ऑल, ऑल मतलब क्या करेंगे, आपके ऑल डिवाइसेस पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। यूज फॉर ऑल मीडिया टाइप्स। प्रिंट मतलब यूज फॉर अ प्रिंट प्रीव्यू मोड, एंड स्क्रीन मतलब ओनली फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट्स, स्मार्ट डिवाइसेस, उनके लिए क्या होगा आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली वर्किंग होता है, समझ आ रहा है आपको। स्क्रीन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन, उसके लिए अप्लाई हो जाएगा आपका मीडिया टाइप्स। ये जो होता है ना @मीडिया स्क्रीन, इसको बोलते हैं मीडिया के टाइप्स, ठीक है। आपको यहाँ क्या रखना है, ऑल, ऑल अप्लाई ऑन ऑल डिवाइसेस, आप इसको रखो। ये प्रिंट मतलब ये प्रिंट डिवाइसेस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, इसको आपको जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल में रखूंगा स्क्रीन, या ऑल कर सकते हो। तो @स्क्रीन, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ लगाना है एक एंड उसके बाद यहाँ लिखना है आपको मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट मुझे लिखना है 767 पिक्सल, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम विड्थ। अभी ये क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम विड्थ, एक्चुअली दो प्रॉपर्टी मुझे पहले एक्सप्लेन करना है, देन आपको ये बाकी चीजें समझ आएगा, ठीक है। तो यह लिखता हूँ मैं आपका मीन एंड मैक्स विड्थ .html। तो ये प्रॉपर्टी क्या करता है, मीन मैक्स विड्थ, मैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, देन आपको समझ आएगा कि काम कैसे होता है, ठीक है। सो ये मीन एंड मैक्स विड्थ क्या करता है, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देखो, ये आपके लिए काम आएगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मीडिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो क्या करता है वो अभी हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है। एक इमेज लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो इमेज, इमेज के अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। हमारा इसी के अंदर एक फोल्डर होगा मीडिया का, ठीक है, नहीं है तो डॉट स्लैश, ये एचटीएमएल ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 के अंदर हमारा मीडिया, एंड मीडिया के अंदर आपका वट एवर 30 .jpg या वट एवर जो इमेज होगा इसको मैं लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है, नेचुरल वन लेता हूँ। सो अब देखो, ये इमेज आपका ब्राउजर पे लोड हो जाएगा। पहले इसको देखो, ये मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी क्या करता है। ठीक है, ये क्या हो गया। अच्छा, वो इमेज, वो असाइनमेंट वाला इमेज, ठीक है। तो यहाँ लेता हूँ मैं दूसरा इमेज, स्लैश। ठीक है, नेचुरल वन डॉट जी एफ आई एफ, ये देखता हूँ, हाँ ठीक है। सो अभी ये जो इमेज है ना, ये क्या करा है, उसको देखो, उन्होंने बाय डिफॉल्ट उसका कुछ हाइट विड्थ आ रहा है। मतलब एक्चुअली मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी क्या करता है, ये देखो। ये मीडिया क्वेरी के अंदर यूज होने वाला है, दैट्स वाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज फोकस। मिन विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ, मतलब ये क्या करता है, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इमेज का बाय डिफॉल्ट जो हाइट है ना, जो वाट एवर, मतलब वो भी इस इमेज का, फॉर एग्जाम्पल हाइट विड्थ जो है, अभी करंटली कितना होगा हमें मालूम नहीं, कि आपको यार इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा। जो भी हो वाट एवर, बाय डिफॉल्ट। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका बाय डिफॉल्ट कितना भी हो, मुझे उस इमेज का मिनिमम विड्थ चाहिए मुझे 400 पिक्सल, मिनिमम। अभी क्या हो गया, मिनिमम विड्थ इस इमेज का हो गया आपका 400 पिक्सल। मतलब मिनिमम मुझे 400 चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मिनिमम मुझे उतना चाहिए, 400 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट उस इमेज का हाइट विड्थ कितना भी हो मुझे मतलब नहीं, बट मुझे मिनिमम उस इमेज का विड्थ चाहिए 400 पिक्सल। ये होता है आपका मिनिमम विड्थ। उसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे ये बताओ एग्जाम्पल, बाय डिफॉल्ट उस इमेज को आपने हाइट वेट नहीं दिया, बट लेट कंसिडर उसका इमेज का विड्थ आपका 200 पिक्सल है, तो मैंने मिनिमम विड्थ लिखा 400। तो अप्लाई 200 पिक्सल होगा कि 400। यस प्लीज फास्ट रिवाइज रिप्लाई दो, तो आपका मेरा क्वेरी इजीली समझ आएगा। तो बाय डिफॉल्ट इमेज का साइज है 200 पिक्सल, एंड मैंने लिखा है मिनिमम विड्थ मुझे 400 चाहिए, तो अप्लाई 200 होगा कि 400। 400 होगा, ओके। 200 होगा, ठीक है। तो 400 क्यों होगा, बिकॉज आपने कहा है कि बाय डिफॉल्ट कितना भी हो, बट मुझे मिनिमम उसका विड्थ आप 400 दो। मिनिमम, मिनिमम 400 चाहिए। अब सेकंड एग्जांपल, मेरा इमेज मैंने लोड किया है, और उसका बाय डिफॉल्ट विड्थ है 600 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट है, मैंने सेट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट है। एंड आपने लिखा है मिनिमम विड्थ 400 चाहिए, तो अभी बताओ विड्थ कितना अप्लाई होगा। यस, ग्रेट। 600। अभी आपने 600 क्यों बताया, बिकॉज हमने यहाँ ये लिखा है कि मिनिमम मुझे 400 चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो मुझे मतलब नहीं, बट मिनिमम मुझे 400 चाहिए। तो इमेज का साइज 400 से कम होगा, तो इसको ये अप्लाई करेगा 400। बट आगे से 400 से आगे होगा तो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है जो भी हो वाट एवर। बट मिनिमम वेट मुझे चाहिए उसको 400 पिक्सल, सिमिलर लाइक आपका मिनिमम हाइट। बाय डिफॉल्ट हाइट कितना भी हो हमें मतलब नहीं, बट मुझे मिनिमम हाइट उसका चाहिए 400। मतलब एटलीस्ट मुझे इतना चाहिए, ठीक है। ऐसे काम होता है, ठीक है। ये होता है आपका मिनिमम विड्थ एंड मिनिमम हाइट। सेम आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम विड्थ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, अभी मिनिमम, ठीक है मिनिमम मुझे उतना चाहिए 400। बाय डिफॉल्ट 400 से कम होगा तो अप्लाई होगा आपका 400, बट 400 से आगे होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें मिनिमम 400 चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। बट नहीं, मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, मैक्सिमम मुझे चाहिए 1000 पिक्सल। तो अभी मुझे ये बताओ, आपका इमेज का हाइट एंड विड्थ किसके बीच में रहेगा। मैंने लिखा है कि मिनिमम 400 दो, बट मैक्सिमम 1000 से आगे मत जाओ, 1000 पिक्सल मैक्सिमम होना चाहिए। तो इमेज का हाइट विड्थ, वट एवर विड्थ, किसके बीच में रहेगा। यस, सिंपल है ना, एकदम सिंपल, वैसे गुड, 400 to 1000 के बीच में रहेगा, ग्रेट। ये क्यों बोल रहा है, ये मेडा क्वेरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर आने वाला है, ये यूज कर रहे हैं ना हमें यहाँ, दैट्स वाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ इमेज लेके। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इमेज का बाय डिफॉल्ट विड्थ
200 होगा, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मिनिमम विड्थ चाहिए 400। मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। बट अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे 1000 पिक्सल चाहिए। तो अभी मुझे ये बताओ, बाय डिफॉल्ट इमेज का विड्थ होगा 1500 पिक्सल। तो अभी मुझे ये बताओ, आपके इमेज का विड्थ अभी सीट के कितना सेट हो जाएगा? 1500 पिक्सल इमेज का बाय डिफॉल्ट विड्थ है। तो इसको विड्थ सेट कितना होगा? 1500 होगा कि 1000 होगा? ग्रेट। 1500 होगा, ठीक है। 1000 होगा, 1500 होगा। 1500 कैसे होगा? यस, 1500 कैसे होगा? 1000 होगा ना। बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम इस इमेज का विड्थ आप 1000 पिक्सल रखो। उसके आगे होगा तो आप मैक्सिमम कितना चाहिए आपको? 1000 ही चाहिए। ये सही है क्या या रॉन्ग है? यस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम सिर्फ 1000 चाहिए, उसके आगे कितना भी होगा वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसको सिर्फ मैक्सिमम 1000 चाहिए। तो ये 1500 होगा। तो इस इमेज को करेगा 1000 पिक्सल। समझ आ रहा है क्या? यस, गुड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इमेज को मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ रख 400 एंड मैक्सिमम विड्थ रख 1000 पिक्सल। मतलब आपका इमेज 400 से कम होगा तो इसको विड्थ करेगा 400। 1000 से आगे होगा तो इसको करेगा 1000। बट 400 एंड 1000 के बीच में होगा तो क्या करेगा? 1000 एंड 400 के बीच में आपका इमेज का विड्थ होगा। तो क्या करेगा, या वट एवर हाइट होगा। तो ये क्या करेगा, सेम करेगा कि कुछ अलग करेगा? सिंपल चीज है, मिनिमम मैक्सिमम। मतलब आप जो नॉर्मल लिख रहे थे ना हाइट विड्थ, ये आपका नॉर्मल अप्लाई हो रहा था ऑल डिवाइस पे, हर एक डिवाइसेस पे। मतलब वट एवर जो भी होगा वो आप उसको फिक्स सेट कर रहे थे। बट मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाय डिफॉल्ट जो भी होगा उसके हिसाब से सेट करो मिनिमम हाइट विड्थ। मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे एटलीस्ट उतना तो दो मिनिमम, एंड मैक्सिमम उतना रखो, बाकी उसके बीच में कितना भी होगा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपको स्कोर करना है। आपको स्कोर करना है सीजीपीए वट एवर कि 6.9 से या 7 से 8 तक रखो। 7 के नीचे मत जाओ एंड 8 के आगे भी मत जाओ। ठीक है। बट एटलीस्ट मुझे सीजीपीए चाहिए 7 to 8 से। मतलब मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 8 तक जाओ। उसके बीच में कितना भी चलेगा। बट 7 से कम जाओगे तो उसको मिनिमम मुझे 7 चाहिए, एंड आगे जाओगे तो मिनिमम 8 चाहिए। ये होता है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट विड्थ। ठीक है। मतलब मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका इमेज का बाय डिफॉल्ट साइज है 200 पिक्सल। तो अप्लाई कितना होगा उसको हाइट? मिनिमम कितना? 400 मुझे चाहिए। अब इमेज का हाइट फॉर एग्जांपल है बाय डिफॉल्ट 2000 पिक्सल। तो अप्लाई कितना होगा? 1000, बिकॉज मैक्सिमम मुझे 1000 से आगे मत जाओ। एंड अभी इमेज का साइज होगा 700। तो अभी अप्लाई हो जाएगा आपका 700, बिकॉज मिनिमम मुझे 400 चाहिए एंड मैक्सिमम 1000 चाहिए। उसके बीच में होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है क्या? तभी आपको मिड क्वेरी के अंदर थोड़ा और इजीली समझ आएगा। गॉट इट? ओके। सो अभी यहाँ देखो, मीडिया स्क्रीन एंड, या आपको स्पेस देना है। स्पेस नहीं दोगे तो आप दिन भर उसको टाइप करते बैठो, वर्क नहीं करेगा। इस पॉइंट को याद रखो, स्पेस। अदरवाइज आप कितना भी मीडिया क्वेरी लिखो, ये आपका अप्लाई नहीं होगा। यस, गुड मनोज, ये आपकी इमेज को लिमिट लगा रहा है। गुड। मतलब अपर कैप लोअर कैप। यस, ग्रेट। तो देखो अभी मीडिया क्वेरी लिखना कैसे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मोबाइल पे कैसे लिखना है। ठीक है। सो देखो, मीडिया स्क्रीन ये मीडिया का टाइप है। एंड मैक्सिमम विड्थ उसको बोल रहा मैं 767। मतलब ये आपका काम कहाँ से करेगा? 0 पिक्सल से 767 पिक्सल तक। मैक्सिमम मुझे चाहिए 76। मतलब इसके अंदर जो कोड लिख रहा हूँ ये आपका अप्लाई होगा 0 पिक्सल से 767 पिक्सल तक। तो मैं इसके अंदर उसका
कलर चेंज करता हूँ आपकी मीडिया बॉक्स का, आणि यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखते हैं अभी आपका 0 से 767 पिक्सल तक ये रेड कलर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मैं इस फाइल को रन करता हूँ, अभी आपको प्रॉपर वे से फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गो लाइव। देखो स्मॉलर पे आ गया तो इसका कलर रेड हो गया, मतलब आपका मीडिया क्वेरी अप्लाई हो गया। देखो ये 777 पिक्सल तक ही काम करेगा, 767 तक, यहाँ तक। देखो उसके आगे जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। देखो मैक्सिमम, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे मोबाइल डिवाइस है ना यहाँ तक, तो इस तक क्या करो आप, इसका कोड लिखो इसके अंदर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मीडिया क्वेरी अप्लाई होगा अभी मोबाइल पे, देखो रेड कलर होगा। एंड इसके आगे जाओगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ऑरेंज कलर। इसको बोलते हैं, आपका मोबाइल के लिए मैंने सिंटैक्स लिखा है इसका। अभी आपको जो कोड लिखना है उसके अंदर लिखो आप, एक लास्ट में एग्जांपल लेंगे, बट पहले सिंटैक्स समझो। 767 पिक्सल एक आपके एक प्रीडिफाइन एक मेजर्स है, आप इसको रख सकते हो। उसके बाद आपको काम करना है फॉर एग्जाम्पल टैबलेट पे, ठीक है। सो अभी आपको टैबलेट पे काम करना है, तो टैबलेट पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिवाइस के हिसाब से हमें कुछ वेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे, अभी हमने मोबाइल के लिए लिखा, अब मैं जाता हूँ टैबलेट के लिए। तो आपको सेम कोड है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। @मीडिया स्क्रीन एंड स्पेस। अभी आपको मैक्सिमम नहीं देना, मुझे अभी मैक्सिमम आपने दिया 0 से 767 पिक्सल। अभी मैं बोल रहा हूँ कि तू मिनिमम विड्थ, विड्थ उसका क्या रख, 768 पिक्सल। मतलब अभी देखो यहाँ मैं मैक्सिमम लगा रहा था कि यहाँ तक जाओ 0 से 7 6, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम जिसका बिट आपका 768 पिक्सल है उसके लिए अप्लाई करो। एंड ग्रेटर कितना भी हो, यही लिख रहा हूँ ना इनडायरेक्टली में, मिनिमम बिट 768 पिक्सल जिसका हो, इसको आप मीडिया क्वेरी लगा। तो डॉट, ये आपको वन टाइम यहाँ, मतलब ये डिजाइन में मेजर ये आपको यही सेम फॉलो करना है। मैक्सिमम मतलब मोबाइल के लिए 0 से 7 6, मतलब मोबाइल तक ही काम करेगा। उसके बाद अभी मैं टैबलेट के लिए बोल रहा हूँ कि मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल से उस डिवाइस का, उसके लिए अप्लाई करो स्टाइल। तो बैकग्राउंड कलर नेवी। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 768 पिक्सल से ग्रेटर देन कितना भी हो, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा नेवी कलर। देखो अभी ऑरेंज आएगा ना, बिकॉज यहाँ मैंने उसको लिमिट नहीं लगी, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मिनिमम उसको जिसका विड्थ है डिवाइस का 768, वहां से आप मीडिया क्वेरी लिखना स्टार्ट करो। एंड उसको मैंने बैकग्राउंड कलर नेवी दिया। देखो कैसे काम हो रहा है, देखो अभी 0 से 7 6 मतलब मैक्सिमम। उसके बाद अभी मैं जाऊंगा 768 पिक्सल से आगे, तो देखो आपका कलर अप्लाई होगा नेवी, मतलब अभी आपका टैबलेट का काम स्टार्ट हुआ है। और उसको मैंने लिमिट नहीं लगाया ऊपर, तो ये आपका लार्जर भी वही रहेगा। बट नो, मुझे टैबलेट का सिर्फ टैबलेट पे रखना है। अब मैं जाता हूँ लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे जाना है तो क्या करो, अब देखो मैं सिंटैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर समझो, ठीक है। अब लैपटॉप पे जाना है मुझे, तो @मीडिया स्क्रीन, मीडिया टाइप लिखना जरूरी नहीं, बट आप लिखो उसको, प्रॉपर सिंटैक्स रहेगा। @मीडिया स्क्रीन एंड इसके अंदर लिखता हूँ मैं मिनिमम विड्थ आप डालो अभी लैपटॉप के लिए 9 to 7 पिक्सल। यहाँ मैं जब डालूंगा तो अभी मुझे ये बताओ करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर आपका CSS का कोड रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मतलब इसके अंदर आपका क्लास ID वाट एवर जिसको स्टाइल करना है उसके अंदर, उस डिवाइस के लिए। मतलब अभी मुझे ये बताओ आपका नेवी कलर कब तक चलेगा। मिनिमम बोल रहा 768 पिक्सल, सो 768 पिक्सल से ग्रेटर दैन एंड लेस देन कब तक चलेगा, बिकॉज उसको मैंने यहाँ 9 to 7 पिक्सल लगाया ना मिनिमम फिर से। तो अभी ऊपर वाला काम सिर्फ करेगा आपका ग्रेट लेस देन 9 to 7 पिक्सल तक। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ ये टैबलेट का काम कंप्लीट हो गया, बिकॉज मुझे फिर से लैपटॉप के लिए अलग से लिखना है ना। तो इसको लिखा मैंने @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 9 to 7। तो अभी ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रेटर देन 9 to 7 पिक्सल से, मतलब लैपटॉप के लिए। तो ठीक है, तो डॉट मीडिया बॉक्स, एंड इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैं एक बेसिक स्टाइल करके दिखा रहा हूँ कि चेंज हो रहा है कि नहीं। इसको मैं कलर करता हूँ अभी एक्वा। देखो कैसे काम करेगा।
Ctrl R। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है एक्वा कलर? मैं दिखाता हूँ फिर से। डिस्पोज गो लाइव। या देखो मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ। तो देखो आपका रेड अप्लाई हो रहा है, मतलब इसका काम हो रहा है। मैक्सिमम वेट 768 वाला, फर्स्ट वाले का 767 वाला। आप देखते हैं नेवी अप्लाई हो रहा है कि नहीं टैबलेट पे? यस, ये भी अप्लाई हो रहा है। बट मैं 767 से आगे जा रहा हूँ, 9 to 7 के आगे, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मैं दिखाता हूँ आपको वेट, इंस्पेक्ट करके देखो। आपको ये जो होता है, ये आईकॉन डेवलपर टूल के अंदर टॉगल डिवाइस टूल बार, ये रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए होता है। आपको ये यूज करना है। या देखो उसका हाइट वेट मिल रहा होगा आपको। मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ और देखो आपको यहाँ सिक में ये मिलेगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ विड्थ, देखो हमने जो अप्लाई किया था ना 7-6, ये देखो अप्लाई हो जाएगा। देखो 7-6 के अब आगे जाओगे, याद देखो 767 तक हमने क्या रखा है उसको, रेड। जब इसके आगे जाओगे, मतलब मिनिमम विड्थ 768, टैबलेट का काम स्टार्ट हो रहा है। बट मैंने उसको 9 to 7 के आगे उसको कलर चेंज किया है। बट अप्लाई नहीं हो रहा, दिखाता हूँ मैं। देखो 9 to 7 तक जाता हूँ। देखो मैं इसके आगे जा रहा हूँ बट अप्लाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके लिए मैंने सेपरेट मीडिया क्वेरी लिखा है ना, मिनिमम विड्थ 9 to 7। तो ऊपर वाला काम सिर्फ यहाँ तक ही करना चाहिए ना, ग्रेटर देन 768 एंड लेस देन 9 to 7 तक। क्या गलत है? यस, गुड, प्रॉपर, परफेक्ट। आपको यह देना पड़ेगा स्पेस, इधर ये कोड लिखने का कोई मतलब नहीं। हो गया कि अभी एक्वा कलर अप्लाई, मतलब देखो 9 to 7 के बीच में जाओगे, नीचे जाओगे, तो आपका अभी टैबलेट का काम स्टार्ट हो रहा है, नेवी कलर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक लिमिट लगा रहा हूँ कि 768 से 9 to 7 तक आप इसके अंदर टैबलेट का कोड लिखो, टैबलेट डिवाइस का। उसके बाद मिनिमम वेट लगा रहा हूं मैं 9 to 7। मतलब अभी 9 to 7 से ग्रेटर देन, उसके लिए आप इसका स्टाइलिंग अप्लाई करो, मतलब इसके अंदर। अभी देखो आप कितना भी लार्ज करो वो वही रहेगा। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। देखो नेवी मतलब टैबलेट एंड मोबाइल, मोबाइल टैबलेट एंड लैपटॉप। एंड अभी लास्ट में आपको लैपटॉप के लिए फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसे लिखो। अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हो कि मिनिमम उतना रखो, मैक्सिमम विड्थ आप इसको इतना रखो 1200 पिक्सल तक। ऐसे भी लिख सकते हो आप कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी सिंटैक्स होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 9 to 7 से मैक्सिमम 1200 तक। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं उसको आपको नॉर्मल सिंपल रखता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना आपको, बेटर जो आपको इजी लगेगा उसको यूज करो। बट मैं इस वे से सिखा रहा हूँ। ओके, मिनिमम 9 to 7। तो अभी ये काम करेगा ग्रेटर देन 9 to 7 पे। अब नीचे अभी हम काम करते हैं लैपटॉप, लार्ज डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप के लिए, तो @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ अभी आप डालो इसके अंदर 1200 पिक्सल। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऊपर वाला कोड कहाँ तक काम करेगा, ग्रेटर देन 9 to 7 पिक्सल एंड लेस देन 1200 पिक्सल तक ही काम करेगा। मतलब मैंने नीचे क्या लिखा है, @मीडिया स्क्रीन, मिनिमम विड्थ उसका 1200 रखो। तो अभी आप इसके आगे जितने भी डिवाइस हो गए ना, आप इसको इसके अंदर का स्टाइलिंग अप्लाई करो। एंड मीडिया क्वेरी लिखना बहुत इजी होता है। मतलब आपने नॉर्मल कोड लिखा है 1000 लाइन का, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको एक 100 लाइन्स का कोड लिखना होता है, वो भी बहुत हो गया। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको सिर्फ हाइट वेट चेंज करना होता है, का फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर कोड करोगे तो बहुत सिंपल है। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है? अभी इसके बाद वही देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ @मीडिया स्क्रीन, मिनिमम विथ 1200। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेटर देन 1200 जितने भी डिवाइस हो गए उसको आप ये इसके अंदर का मीडिया क्वेरी अप्लाई करो। तो अभी ऊपर का काम कहाँ तक करेगा, ग्रेटर देन 9 to 7 से लेस देन 1200 पिक्सल तक ही काम करेगा आपका ऊपर वाला कोड। ओके, मतलब ये अभी हो गया आपका डिवाइस के लिए फिक्स, लैपटॉप के लिए फिक्स हो गया। इसके बीच में कोड लैपटॉप के लिए, इससे आगे जितना भी होगा वो आपका अप्लाई होगा लार्जर के लिए। तो मैं फिर से लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्राउन। तो अब देखो हर एक डिवाइस के लिए आपका मीडिया क्वेरी अप्लाई हो गया।
अभी आपको इसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल देखना है। देखो, लार्जर के लिए अप्लाई हो रहा है, लैपटॉप पे लिए एक्वा जा रहा है, उसके बाद टैबलेट पे जा रहा है आपका नेवी, और उसके बाद आपका मोबाइल पे जा रहा है रेड कलर। तो देखो, आप उसको में रिस्पॉन्सिव करके दिखा दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, डेवलपर टूल ओपन। अभी देखो, आपको आईफोन पे आना चाहिए, स्मॉलर डिवाइस पे रेड। यस, आ गया। उसके बाद मैं जा रहा हूँ आईपैड पे। तो आईपैड पे मतलब आपका टैबलेट, नेवी कलर। उसके बाद जा रहा हूँ मैं थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप्स वगैरह। तो इसको जा रहा है एक्वा। एंड उससे थोड़ा बड़ा लार्ज डिवाइस पे मैं जा रहा हूँ रेड कलर। मतलब आपका वेबसाइट क्या हो रहा है, एटलीस्ट मिड एक्वेरी तो अप्लाई हो गया। ये तो समझ आ रहा है आपको, कलर चेंज करके उसका हमने सिंटैक्स देखा कि लिखते कैसे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं मैक्सिमम विड्थ 767, तो ये काम करेगा 0 से 767 पिक्सल तक। उसके बाद टैबलेट के लिए लिखा मैंने मिनिमम विड्थ 768, तो ये ग्रेटर दैन 768। और उसके बाद मैंने फिर से लिखा 9 to 7, तो ये उसके बीच में काम करेगा, ग्रेटर दैन 768 एंड लेस देन 9 to 7। इस लैपटॉप के लिए एंड डेस्कटॉप के लिए ये आपका हो गया काम। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्स वेबसाइट को आप करना कैसे है, एक्चुअली उसका पर्पस कैसे होता है। तो डेट 10, अभी ये सिंपल में रिवाइज करो फिर से एक एग्जांपल के थ्रू। मीडिया क्वेरी एग्जांपल डॉट एच इतना ये, बट कैसे करते वो दिखाते, देखते हैं। ठीक है, अभी से लेट कंसिडर रिस्पॉन्स वेबसाइट आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स वेबसाइट आपको डिजाइन करना है, तो क्या करोगे देखो, मुझे क्या चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट डालता हूँ, तो आप ही बताओ। सबसे पहले मुझे कंप्यूटर पे चाहिए 8 बॉक्सेस। लेट कंसिडर, मुझे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको जस्ट एक स्टाइलिंग सिखा रहा हूँ, कोड कैसे करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा क्या करना होता है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये फिर से रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1000 लाइन का कोड है, 1000 लाइन्स कोड, बट आपको मिड क्वेरी उसको लिखने के लिए आपको उसको एक अराउंड 50 to 100 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा टू मेक रिस्पॉन्सिव। आपको यह चेंज क्या करना होता है, आपको उसको सिंपल, उसका हाइट विड्थ, मार्जिन, हाइट, पैडिंग वगैरह, ये सिंपल आपको प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है डिवाइस के हिसाब से। बाकी कोड आपका सेम होता है। 50 मतलब ऐसा कोई रूल नहीं कि 50 में वो मतलब एक आपको just बोल रहा हूँ अराउंड। मतलब आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुझे ये बोलना है कि बहुत मिनिमम कोड लिखना होता है। तो डोंट वरी कि आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, नो, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे एग्जांपल। मुझे कंप्यूटर पे चाहिए 8 बॉक्सेस, लैपटॉप पे चाहिए मुझे 4 बॉक्सेस, ड्यू बॉक्स। उसके बाद मुझे टैब पे चाहिए 2 बॉक्सेस पर रो, एंड मोबाइल पे चाहिए मुझे 1 बॉक्स पर रो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको कितने बॉक्स पहले डिजाइन करना है, मुझे सिर्फ नंबर बताओ फास्ट। हम फास्ट कोड करेंगे, तो ड्यू, उसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर दिया, और उसके अंदर आपका ड्यू बॉक्स 1 2 3, 1 into, सबसे पहले कितना है 8, 4 2 1, कितना, गुड, 8। सबसे पहले आपको काम करना होता है हमेशा लार्जर पे, गुड। तो इसको मैं करता हूँ क्लास, क्या लिख रहा हूँ मैं, ड्यू बॉक्स। मुझे चाहिए कितना, ये क्लास चाहिए, और ये 8 बार चाहिए, तो ऐसे लिखा, ये शॉर्टकट होता है, समझ आना चाहिए क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ड्यू टैग क्रिएट किया और इसको क्लास लगा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके। ठीक है, बार बार वो को लिखने की जरूरत नहीं ना आपको। 4 5, देखो रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सीएसएस करना बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है कि डिफिकल्ट है, एकदम सिंपल है। तो मैंने 8 बॉक्सेस किया, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। तो स्टाइल, सबसे पहले आपका एस्ट्रिक, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद आपका आएगा कंटेनर, उस कंटेनर को आपको हाइट विड्थ दे के रखना है तो दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमेशा पैरेंट लेना चाहिए आपको एक कंटेनर। इसको हाइट देता हूँ मैं 100 VH, विड्थ दे देता हूँ 100%,
बैकग्राउंड कलर देता हूँ पिंक। ठीक है, एक लाइट कलर देता हूँ। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब मैं नीचे आता हूँ ड्यू बॉक्स वन पे। ओके, आपको हर एक को स्टाइल करना है ना। तो अभी आप इस लेवल पे आ रहे हो, तो मैं ऐसे शॉर्ट कोड लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कि ड्यू बॉक्स टू, उसके बाद आपका ड्यू बॉक्स थ्री। मैं मुझे बार बार सेम कोड क्यों लिखना है, बिकॉज हर एक को हाइट वेट तो सेम देना है ना आपको। तो फोर, उसके बाद आपका फॉर एग्जाम्पल यार ड्यू बॉक्स सिक्स, फाइव सिक्स, ऐसे मुझे एक एक को कॉमा लगा के मैं एट अ टाइम सबको हाइट वेट अप्लाई करता हूँ। तो मेरा टाइम एंड कोड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेवन। मतलब कैसे काम करो देखो, कॉमा लगा के मैं सिर्फ क्लासेस के नेम दे रहा हूँ कि ड्यू बॉक्स सेवन। ठीक है, तो याद लगाता हूँ सेवन, एंड कॉमा लगा के उसके बाद आपका ड्यू बॉक्स एट। ठीक है, अभी देखो आपके कितने क्लासेस हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आप इसको क्या करो, कोड लिखो, क्या लिखो, हाइट सबको दो 400 पिक्सल, एंड सबको आप विड्थ भी सेम दो। अ, या फॉर एग्जांपल अभी एट एट के पार्टीशन है ना, तो मुझे परसेंटेज में देना है। तो एट को कितना दोगे हर एक बॉक्स को, कितना आएगा हर एक बॉक्स को, 100 डिवाइड बाई कितना करोगे। ग्रेट, कितना दोगे, हर एक बॉक्स को वेट कितना आएगा, ड्यू पार्टीशन। एक पेरेंट है, उसके एक चाइल्ड है ना 8, तो मुझे इक्वली एक डिवाइस पे आना चाहिए, तो क्या करोगे, हर एक का वेट कितना आएगा, 10 कैसे, 12.5 आएगा ना। ठीक है, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। तो 12.5%। एंड विड्थ आप हाइट अप्लाई करो जो चाहिए वो, 300 पिक्सल। ओके, सो अभी हर एक बॉक्स को आपका हाइट एंड विड्थ सेम रहेगा। अभी आप बैकग्राउंड कलर भी सेम दोगे, तो हर एक बॉक्स को सेम कलर अप्लाई होगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा इसको ये पार्टीशन हुआ है। बट ये नहीं करना मैं, बट मैं कोड एक एट ए टाइम लिख रहा हूँ देखो। यानी क्या हो गया, एक के बाद एक क्यों आ रहा है। यस, एम आई ऑडिबल गाइस। ओके, स्क्रीन स्टॉप हुआ था क्या। ओके, तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा देखो। तो मैंने क्या किया है, एक लास्ट 10 मिनट्स ना, 10 to 15 मिनट्स ओनली। तो यहाँ देखो हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर एक 8 बॉक्स लिया है। मुझे लैपटॉप पे, मतलब मुझे लार्ज डिवाइस पे कितने बॉक्स चाहिए, 8 कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना हमने, हमारा रिक्वायरमेंट ए। रिस्पॉन्सिव कैसे करना होता है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या किया, एट ए टाइम सबको स्टाइलिंग लिख रहा हूँ कि बार बार कोड क्यों लिखना है। ठीक है, तो मैंने उसको लिखा बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसको हाइट रखो 300, विड्थ रखो 12.5। बिकॉज 100 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा ना, तो इक्वली हर एक को विड्थ आएगा 12.5 इंटू 8, 100%। एंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज क्या है, तो देखो हर एक को ऑरेंज कलर अप्लाई हो रहा है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मिस है हमारा प्रॉपर्टी। तो अभी आपको फ्लेक्स करना है या फ्लोट करना है। यस, आप ही बताओगे मुझे फास्ट। तो मुझे ये बताओ, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करके करना होगा, तो ये प्रॉपर्टी किसको लगाओगे, ये नीचे वाले को लगाओगे कि कंटेनर को लगाओ, फास्ट रिप्लाई दो। कंटेनर को लगाओगे, गुड। तो यहाँ लिखूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, आपका काम हो गया। देखो ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, आपका आ गया कि एक लाइन के अंदर ये सेम कलर दिया है ना, तो कंफ्यूज हो रहोगे आप। तो मैं कलर चेंज करता हूँ कि उसको आप अलग से दो। ओके, इसके लिए बैकग्राउंड कलर आप दो नेवी। उसके बाद कॉपी पेस्ट, ड्यू बॉक्स थ्री को कलर आप अप्लाई करो थोड़ा अलग। मतलब मुझे प्रॉपर्टी सिर्फ एक चेंज होगा ना, हाइट वेट बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसको मैंने कॉमन रखा। उसके बाद फोर, इसको भी अप्लाई किया फोर। उसके बाद आपका फाइव, फाइव के लिए भी दे रहा हूँ इसके अंदर कलर। ठीक है, होप आपको एकदम सिंपल इजी समझ आ रहा होगा। देखो रिस्पॉन्सिव कैसे करना होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सिक्स, इसको भी कलर डिफरेंट रखता हूँ। ठीक है, एंड देन आपका लास्ट में देता हूँ मैं ऑरेंज, बीच में रखता हूँ। ये ठीक है, सेपरेट ही रखता हूँ। सेवन के लिए भी अलग,
8 के लिए भी अलग देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। एंड लास्ट में आपका 8, मतलब हर एक को मैं बैकग्राउंड कलर अलग अलग अप्लाई करके दिखा, तो आपको पार्टीशन क्लियर हो। ठीक है। सो अब देखो, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो आपके 8 बॉक्सेस अप्लाई हो गए। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके किसको किया फ्लेक्स, इस पैरेंट को। बट अभी आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके करना होगा, तो आप इसको दोगे कि यहाँ दोगे। फ्लोट लेफ्ट करना है मुझे, हर एक बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा ना, तभी होगा, राइट। चाइल्ड को देना पड़ेगा। यस, गुड। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्लोट लेफ्ट। अभी फ्लेक्स का यूज नहीं करो, मैं फ्लोट का यूज करूँ। कोई चेंज है आउटपुट में? नहीं है। देखो मैं कमेंट करता हूँ, अब देखो आ गया एक के बाद एक। बट मुझे उसको फ्लोट लेफ्ट से करना है, तो हर एक बॉक्स को लेफ्ट करना पड़ेगा फ्लोट। यस, गुड। चाइल्ड को देना पड़ेगा। मैं अभी फ्लोट लेफ्ट ही रख रहा हूँ यहाँ, देखो। तो अभी देखो मुझे करना क्या है, मैं प्रॉपर फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। आपने कंप्यूटर पे किए 8 बॉक्सेस, बट जब मैं मोबाइल पे जाऊंगा ना, तो मुझे सिर्फ 1 बॉक्स पर रो चाहिए। ये देखो अच्छा दिख रहा है क्या? मैंने जैसे आपको यहाँ W3 स्कूल के अंदर दिखाया था कि उसको बाद एक रो पे सिर्फ एक ही चाहिए मुझे। तो अभी मुझे ये बताओ, आप इसके लिए मीडिया क्वेरी क्या लिखोगे? मोबाइल पे मुझे सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए मोबाइल पे? सिर्फ 1 बॉक्स पर रो चाहिए। तो मोबाइल डिवाइस पे हमें चाहिए 1 बॉक्स पर रो। तो आप इसके लिए मीडिया क्वेरी क्या लिखोगे? तो सबसे पहले @मीडिया स्क्रीन, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे एंड स्पेस देके मिनिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम विड्थ, मतलब 0 से 767 पिक्सल तक। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 767 पिक्सल। तो अभी मुझे ये बताओ, इसके अंदर आपका कोड क्या रहेगा? कि मुझे 1 बॉक्स पर रो चाहिए, क्या चेंज होगा? इतना कोड लिखा है आपने। बट आपको मुझे ये बताओ, इसका हर एक का वेट कितना है? 12.5, 12.5। बट आपको लार्ज स्मॉलर डिवाइस पे ये 8 पार्टीशन पर रो नहीं चाहिए, सिर्फ 1 बॉक्स पर रो चाहिए। तो आपका चेंज क्या होगा? कुछ आइडिया, कुछ क्लिक हो रहा है क्या? मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे D box 1 को वो एट ए टाइम दिखना चाहिए, तो उसका पहले वेट कितना था? 12.5। यस, परफेक्ट, गुड। तो अभी आपको इसका क्या करना पड़ेगा? जो पहले विड्थ 12.5 था, आप उसको सिंपल करो 100%। हो गया काम आपका। देखो ऑरेंज बॉक्स आ गया 100, उसके बाद नीचे आएंगे। मतलब आपका रिस्पॉन्सिव करना कितना सिंपल है। आपको मैंने, देखो हमें ऊपर इतना कोड लिखा है, बट आपको यह सिंपल इसका विड्थ चेंज करो, आपका काम हो गया। ठीक है। देखो D box 2 के लिए भी करो, हर एक बॉक्स को चाहिए ना, तो आप उसको कॉमा लगा के ऐसे मिडा क्वेरी लिखोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिव होगा। मतलब अभी उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, बट कंसिडर करो वो कुछ आपका एक बड़ा बॉक्स है, उसको आपको रिस्पॉन्सिव करना है। तो आप इस वे से उसको मिड क्वेरी लिखो। मेजर कौन कौन से प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव के लिए आपको यूज होगा? हाइट, विड्थ, फॉन्ट का साइज, पैडिंग, मार्जिन, इतना ही ये मोस्टली कॉमनली प्रॉपर्टीज है जो रिस्पॉन्सिव के अंदर चेंज करना होता है। मतलब लार्जर पे आपका फॉन्ट साइज कुछ अलग ही है, 50 पिक्सल है, बट स्मॉलर पे 50 पिक्सल अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो कम करना पड़ेगा। आपने लार्जर पे कुछ पैडिंग दिया है, मार्जिन दिया है, तो स्मॉलर डिवाइस पे तो प्रॉब्लम होगा ना, तो आप उसको चेंज करके ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज चेंज करना होता है। तो 7 एंड 8। तो देखो हर एक बॉक्स को मैंने लिखा है, उसको क्या करो, आप विड्थ करो 100%, तो आपका ऑटोमेटिकली 1 बॉक्स पर रो आएगा। हो गया रिस्पॉन्सिव। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है आपका। देखो लार्जर पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ तक 1 रहेगा, उसके बाद देखो फिर से 8 पार्टीशन। बट मुझे टैबलेट पे कितना चाहिए? 4 बॉक्सेस पर रो। तो अभी मुझे बताओ, 4 बॉक्सेस पर रो चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? 100 डिवाइड बाय कितना करोगे एंड वेट कितना दोगे? कोड तो वही रहेगा, अप्लाई मीडिया क्वेरी यही सेम कोड रहेगा, बट आपका चेंज क्या होने वाला है? सॉरी, इसके अंदर नहीं, इसके लिए सेपरेट मीडिया क्वेरी लिखना पड़ेगा। मीडिया स्क्रीन एंड, अभी मुझे आप क्या करो, मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल से आगे मेरा कोड लिखो, मीडिया क्वेरी 768 पिक्सल से ग्रेटर। एंड इसके अंदर क्या करो आप, इस बॉक्सेस को क्या करो, मीडिया क्वेरी लिखो। एंड क्या चेंज होगा इसके अंदर, प्लीज लेट मी नो। कोड में क्या चेंज होगा तभी ये आपका
4 बॉक्स पर रो आएंगे। यस गुड। विड्थ आपको सिंपल उसका करना पड़ेगा 25, बिकॉज मुझे टैबलेट पे 8 बॉक्स पर रो नहीं चाहिए। स्मॉलर पे 1 बॉक्स पर रो चाहिए था, अभी टैबलेट पे मुझे चाहिए 4 बॉक्स। तो सिंपल, 4 बॉक्स पर रो चाहिए। तो आप 25 के 4 बॉक्स एक रो पे दिखाओ, बाकी के नीचे ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो विड्थ आपको करना है इस हर एक बॉक्स का 25%। गुड। हो गई पार्टीशन। मतलब मैं आपको रिस्पॉन्सिव कैसे काम करना हो तो वो दिखा रहा हूं। देखो, मोबाइल पे 1 डिवाइस पर हो, मतलब अच्छा दिख रहा है क्या? या 4 बॉक्स। अभी लार्जर तक भी जाओगे ना तो सेम रहेगा, बट सेम नहीं रखना हमें। हमें लार्जर पे जब जाओगे तो सिर्फ 2 बॉक्स पर रो चाहिए। तो सेम कोड आएगा, सिर्फ आपका चेंज क्या होने वाला है? यस प्लीज लेट मी नो फास्ट। एंड उसके बाद यह लिखता हूँ मिनिमम विड्थ 9 to 7। एंड इसके अंदर आपका सेम, इसको क्या करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये बताओ, इसके अंदर बाकी लोग रिप्लाई करो प्लीज। यस गुड। 2 बॉक्सेस पर रो चाहिए, तो अभी आपका वेट कितना चाहिए हमें? या लिखा है ना हमने हमारा रिक्वायरमेंट। लैपटॉप पे 8 बॉक्सेस, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे 1 बॉक्स पर रो चाहिए था। ओके। एंड टैबलेट पे चाहिए था 2 बॉक्सेस पर रो। सॉरी, हमने यहाँ ऑपोजिट लिखा है, ठीक है नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 बॉक्सेस पर रो चाहिए तो 50% करोगे टैबलेट पे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मतलब ये मैं कोड रिमूव करता हूँ, मैं फिर से टैबलेट पे आता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ देखो फिर से, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? मोबाइल पे 1 बॉक्स पर रो चाहिए था, टैबलेट पे 2 बॉक्स पर रो चाहिए था। तो यार 25 की जगह होगा 50। मतलब हर एक बॉक्स को तो 50-50 दे। आगे 2 बॉक्स पर रो, एक दो, एक दो, तो इसे एक के बाद एक आ रहा है। तो 2 बॉक्सेस पर रो। बट जब मैं लैपटॉप पे जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? 4 बॉक्सेस पर रो चाहिए। तो इसके लिए क्या कोड आएगा? सेम आएगा, सिर्फ यहाँ लिखता हूँ मैं आपका @मीडिया स्क्रीन। एंड मिनिमम विड्थ आप डालो उसको 9 to 7 पिक्सल। मैंने कोड सिर्फ अभी इसके लिए लिखा है, मैक्सिमम मोबाइल के लिए एंड टैबलेट के लिए। अभी मैं आ रहा हूँ लैपटॉप के लिए। तो लैपटॉप के लिए क्या करना है? आपको उसको 2 बॉक्सेस पर नहीं चाहिए, हमें हमें चाहिए 4 बॉक्सेस पर रो। तो क्या करोगे? वट एवर है, मतलब जो चाहिए वो आप, या 25 करो, या आपको जो करना वो करो। मतलब जिसमें दिखा रहा हूँ कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था उस हिसाब से। अभी यार 2 बॉक्सेस पर रो दिख रहा है। ओके। तो आपको इसको 4 बॉक्सेस दिखाना है, तो आप उसको 25 रखो। चेंज कुछ भी नहीं वाला, या 25 होगा। मतलब एक रो पे 4 आएंगे। ठीक है। ठीक है, अभी 4 ही रखते हैं, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो। अब जब मैं लैपटॉप पे जा रहा हूँ तो अभी मुझे 4 बॉक्सेस पर रो नहीं दिखाना है, मुझे 2 दिखाना है। तो वेट कितना आएगा? अभी कितना आएगा वेट? हाँ ओके, अभी 50 आएगा। तो इसको आप कॉपी करो, और हर एक बॉक्स को आप विड्थ लगाओ 50%। मतलब हर एक बॉक्स का विड्थ आप 50 करो, तो एक रो पे सिर्फ 2 बॉक्स आएंगे। अभी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? कोड देखो और मुझे बताओ ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। यस गुड। मतलब ये जो पॉइंट है आपको नोटिस करना है, स्पेस देना है। अदरवाइज आप कितना भी मिड क्वेरी लिखो, 1000 लाइन का भी कोड लिखो, अप्लाई ही नहीं होगा। हो गया क्या? अभी 2 बॉक्सेस पर रो। देखो कितना अच्छे से काम हो रहा है। लैपटॉप पे 2 बॉक्स, टैबलेट पे 4 बॉक्स पर हो। लेट कंसिडर इसका आपका इमेज है, कार्ड्स है, आपका कुछ डेटा है, आपका वेबसाइट है, डिजाइनिंग, ये ब्लैंक है, बट लेट कंसिडर। और उसके बाद आपका मोबाइल पे देखो, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। एंड अभी लार्ज बॉक्स पे कितना चाहिए आपको फिर से? अभी लार्ज के लिए फिर से लिखना पड़ेगा ना आपको। अभी लार्ज के लिए तो काम नहीं करेगा नहीं, तो फिर से लिखना पड़ेगा आपको @मीडिया स्क्रीन। एंड मिनिमम वेट आपको डालना पड़ेगा अभी, फिर से डालना पड़ेगा ना, बिकॉज आपका ही मीडिया क्वेरी इसको अप्लाई हुआ है ना। तो आप यहाँ डालो 1200 पिक्सल। और ये कोड फिर से लिखो, कॉपी पेस्ट। और यहाँ वेट कितना आएगा अभी? लैपटॉप पे कितना, लार्ज डिवाइस पे कितना चाहिए था पर रो?
यस गुड। तो आपका यहाँ फिर से आएगा 12.5%। परफेक्ट, गुड। तो देखते हैं, अभी आपका फिर से आ गया बाय डिफॉल्ट। तो देखो रिस्पॉन्सिव, देखो लार्ज डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस या आपके स्मॉल लैपटॉप, मिनी लैपटॉप्स, उसके बाद टैबलेट पे 4 बॉक्स, और उसके बाद आपका मोबाइल डिवाइस। ये हो गया आपका कंप्लीट रिस्पॉन्सिव काम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये काम करेगा अभी डेस्कटॉप डिवाइस के लिए, इसके अंदर का कोड, मतलब ये काम करेगा आपका ग्रेटर देन 1200 पिक्सल के जितने भी डिवाइस होंगे उसको अप्लाई करेगा। ये किसके लिए काम करेगा? ये आपके मिनी लैपटॉप, मिनी डेस्कटॉप के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक काम करेगा? ये काम करेगा आपका ग्रेटर देन 9 to 7 पिक्सल से, एंड मतलब ग्रेटर देन 9 to 7 पिक्सल से स्टार्ट होगा, एंड लेस देन 1200 पिक्सल तक काम करेगा, मतलब मिनी के लिए। ये ग्रेटर देन 768 से काम करेगा, एंड काम करेगा आपका लेस देन 9 to 7 पिक्सल तक। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक बैंड लगा रहा हूँ, एक लिमिट लगा रहा हूँ कि इसका कोड आप 0 से 7 6 तक काम करो मोबाइल का। ये टैबलेट के लिए का कोड, ये मिनी लैपटॉप के लिए, आने डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब मीडिया टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये भी सिंटैक्स होता है, देखते कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कोई भी आउटपुट में डिफरेंस नहीं। आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज वहाँ आपको ऐसे कभी कभी कोड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों वे से आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए वे। कैसे दिखना है, तो इसके लिए आपको इंस्पेक्ट करके देख सकते हो डेवलपर टूल। देखो, मोबाइल, मोबाइल के बाद आपका टैबलेट, मिनी लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो इस वे से आप वेबसाइट को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर सकते हो। तो आपको इसको ऑलवेज क्या करना है, जब आप प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हो ना, तो हमेशा उस बॉक्स को आपको पहले क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन करके रखना है। मतलब लेट कंसिडर, मैं यहाँ लेता हूँ एक H1 टैग, एंड इसको लिखता हूँ मैं लोरेम 10। ओके, अभी देखो इसके अंदर आएगा वो, मैं दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव मतलब कैसे। देखो लार्ज पे इतना आ रहा है, बट जब मैं स्मॉल पे जा रहा हूँ ना, इस फॉन्ट साइज को कम करना है। तो आप क्या करोगे, मोबाइल पे जाओगे, इसके अंदर है वो मीडिया क्वेरी, मोबाइल पे। तो आप इसकी बात करोगे कि H1 टैग का फॉन्ट साइज है ना, उसको कम करके आप करो 10 पिक्सल। हो गया काम। मतलब मोबाइल पे तो इतना ही रख, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, बट मोबाइल पे आने के बाद है ना, उसको तू कम करके थोड़ा बड़ा रख। मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले नॉर्मल कोड लिखता हूँ या H1 के लिए, कि बाय डिफॉल्ट मैं उसका हर एक डिवाइस के लिए बाय डिफॉल्ट या मैं सेट करके रखता हूँ कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज उसका रख दूँ 30 पिक्सल। वट एवर, अभी बॉक्स छोटा है तो प्रॉपर दिखता है कि नहीं देखते, ठीक है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं देखता हूँ मैं। 60 पिक्सल, यस, देखो कितना बड़ा हो गया, 60 पिक्सल नहीं, मैं इसको रखता हूँ 20। तो देखो कि मोबाइल पे तो 20 पिक्सल रख लार्जर पे, बट जब मोबाइल पे जाएगा ना तो उसको 10 पिक्सल ही रख, जिसका कोड में इसके अंदर एक फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। अभी समझ आ रहा है क्या मीडिया क्वेरी कैसे लिखते हैं? ओके, ये हो गया आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूज आपका कॉन्सेप्ट होगा मीडिया क्वेरी। बिकॉज आप कितना भी अच्छे डिजाइन करो, आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? तो होप गाइस यू एंजॉय टुडेस सेशन ऑन हाउ टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स यूजिंग मीडिया क्वेरी। कल हमारा एक लास्ट सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, बिकॉज हमें अभी करना है बूटस्ट्रैप को स्टार्ट। ओके, मैं सीएसएस के कुछ एक एडिशनल ऐसा सेशन देने वाला हूँ जो आपको मैं कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ, एडवांस सीएसएस। ठीक है, ये आपने किया अभी तक के सेशंस, अभी आप 100% कैपेबल हो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको अभी मैंने कहा कि आप अमेजोन के मिनी टीवी को मुझे रिस्पॉन्सिव करके दिखाओ। ओके, आपको जो एचटीएमएल का प्रोजेक्ट दिया था उसको ऐसे ही रखा, उसमें कुछ भी मत करो, बिकॉज वो कोई अट्रैक्टिव नहीं था। अभी आपको मैंने कहा
कि जिन्होंने फर्स्ट डे से काम किया है, आपको मैंने कहा इस मिनी टीवी को मुझे आज का डिजाइन करके दो। कितने लोग कर सकते हो? जस्ट बताओ, अभी जूम इन कैसे हो रहा है? आप कर सकते हो, एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस है आपको, मैंने कहा था डे फर्स्ट के अंदर। अभी कल हमारा एक कंप्लीट 1 मंथ हो रहा है। एटलीस्ट मुझे बताओ, अभी ये ठीक है, ये थोड़ा बूटस्ट्रैप का यूज करके क्या है, जावास्क्रिप्ट का, बट एटलीस्ट मुझे ये बताओ, इस वेबसाइट को आपको डिजाइन करने में क्या प्रॉब्लम आ सकता है? क्या है उसका? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्यू टैग है एंड पार्टीशन के। यस, जिन्होंने टास्क किया है, जिन्होंने सेशन देखा है अच्छे से, ये Amazon मिनिट तो बहुत बेसिक है। मैं आपको जो भी रेस्टोरेंट का वेबसाइट भी दिखाया था ना, आप इसको भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखो, अभी मुझे, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस। इस वेबसाइट को अभी मैंने डिजाइन करने के लिए कहा यहाँ से, तो आप कर सकते हो। ये ठीक है, ओवर पे उन्होंने कुछ इफेक्ट लगाए, ठीक है, थोड़ा बहुत है, बट मुझे ये बताओ, 90% आप काम कर सकते हो। अभी देखो, ये इमेज को उन्होंने फिक्स किया, याद देखो, अटैचमेंट फिक्स। ओके, अभी जो हो रहा है ना, ऊपर से थोड़ा ऐसे थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, इसको एनिमेशन बोलते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का यूज करके करेंगे आप। बट एटलीस्ट मुझे ये बताओ, आप किसी भी वेबसाइट को आप देखोगे तो एटलीस्ट काम कर सकते हो क्या? देखो, बैकग्राउंड इमेज सेट करके उन्होंने उसके ऊपर ये लगाया, देखो ये इफेक्ट, जूम इन स्केल इफेक्ट। मतलब अभी आप एटलीस्ट काम कर सकते हो, ठीक है। यस, 100% कर सकते हो, एंड मुझे यही कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअली आपको रियल टाइम डिजाइनिंग करना है। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा किस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमारा CSS 95% हुआ है। जस्ट सुडो क्लासेस मैंने आपको बोला था, मैं आपको उसका सेशन देने वाला हूँ। उसके बाद एनिमेशन, एंड ऐसे एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए। बट हमारा कोर CSS कंप्लीट, या आपका UI डिजाइनर, वेब डिजाइनर का पार्ट या एंड हो रहा है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था मिड एक्वेर, ठीक है। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, जिसको अंदर काम कैसे करना होता है ये आपको मैं सिखाऊंगा। सेकंड थिंग, एनिमेशन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वगैरह, एंड देन सुडो क्लासेस एंड सुडो एलिमेंट, ऐसे एक दो सेशन जो इसके अलावा आपको मैं देने वाला, ठीक है। तो हमारा प्लान था 1 मंथ कंप्लीट वेब डिजाइनर का प्लान करना, वो हमारा हुआ है। उसके बाद अभी हम देखेंगे बूटस्ट्रैप, ओके, नेक्स्ट वीक में। एंड देन हमें जावास्क्रिप्ट को देखना है, बूटस्ट्रैप के अंदर ही आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर यूज हुआ है एक्चुअली। ओके, गॉट इट? ठीक है गाइज, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन कैसे करना है? इस सेशन को आपको और एक बार देखना है, एंड एज इट इज काम करके आपको दिखना है। जब तक आप कोड नहीं करोगे तब तक कुछ भी बेनिफिट नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड बेस्ट लक। ओके, इफ एनी वन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।